कार्यकर्ता कन्हैया कुमार ने कहा कि किस तरह की हालत है बिहार में। यहाँ पर अपने पैसों से बच्चे कंट्रीब्यूट करके वाईफाई चला रहे हैं, बल्कि ये एक सरकारी हॉस्टल है, उसके बावजूद अपने पैसे से उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। क्या सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा? उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, राजा का बेटा सिर्फ राजा नहीं बन सकता। यह जो कमीशन वाली सरकार है, जिसकी परमिशन की हमको परवाह नहीं है। हम नौजवानों से पूछे तो बोला कि अपने कंट्रीब्यूशन से वाईफाई चला रहे हैं। हाय रे डिजिटल इंडिया। नेताजी का बच्चा ट्वीट करता है मोबाइल पर, और गरीब का बच्चा जो है अपने पैसे से अपने हॉस्टल में वाईफाई लगा रहा है, सरकारी हॉस्टल में। आपको ऐसा क्या छुपाना है कि आप चाहते नहीं है कि लोग आकर के हॉस्टल में देखें? अगर सुशासन का इतना बड़ा दावा है, डबल इंजन की सरकार का दावा है, तो आप तो दुनिया को बुला करके दिखाइए कि हम वर्ल्ड क्लास हॉस्टल बनाए हैं। पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में आज भी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? बिहार का भविष्य बिहार का छात्र तय करेगा। आप सबका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आप सब लोग अपनी स्वीकृति, सहमति इस शिक्षा न्याय संवाद के लिए दिए, और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद हम आपके छात्रावास के भीतर गए, आपके कमरों को देखा, आपके जो किचन को देखा, बाथरूम को देखा, लाइब्रेरी देखी, कॉमन रूम देखा, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरी भी पूरी पढ़ाई लिखाई सरकारी संस्थानों में हुई है। मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से आगे एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ा हूँ, और उसके बाद पढ़ने के लिए दिल्ली गया। तो मैं जब एक विद्यार्थी से यहाँ कहा हॉस्टलर से कि एसी नहीं है, तो बोला कि हॉस्टल में कहाँ एसी होता है? हम बोले हॉस्टल में एसी नहीं होता है, लेकिन लाइब्रेरी में एसी होता है, स्टडी रूम में एसी होता है। देखिए हमारी हालत ये है कि हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा इस धरती पर संभव है। जब तक हम भी पटना में पढ़ रहे थे तो हमको नहीं लगता था कि क्लासरूम में जाने के लिए लिफ्ट लगा होगा, हमको नहीं लगता था कि लाइब्रेरी में एसी होगी, हमको नहीं लगता था कि कॉमन रूम में एसी होगा। लेकिन जब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह पे पढ़ाई लिखाई किए तो मालूम चला कि इस एक ही देश में कई तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू है।